अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करते हैं फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ नेम्ड सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है, अगर हम जनरली डिफ़ाइन करें तो सीक्वेंस जो है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर, यानी कि अगर हमारे पास कुछ नंबर हों और उन नंबर को हम किसी ख़ास तरतीब में लिखें तो उसको हम सीक्वेंस का नाम देते हैं। सीक्वेंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है तो उसको हम देखते हैं। Sequence is a function whose domain is subset of set of natural numbers or non-negative integers। यानी कि सीक्वेंस हमारे पास, सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन, यानी कि जिसकी डोमेन इज़ द सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसकी डोमेन हमारे पास सबसेट ऑफ द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। तो उसके बाद हमारे पास है फिनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस इज कॉल्ड फिनाइट सीक्वेंस इफ its टर्म्स आर फिनाइट, यानी कि अगर हमारे पास सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो फिनाइट हैं या उनकी हमारे पास लास्ट टर्म मौजूद है तो उसे हम बोलते हैं फिनाइट सीक्वेंस। तो उसकी अगर मैं एक एग्जांपल देखें 2, 4, 6, 8 अप टू 12, इसको हम बोलते हैं फिनाइट सीक्वेंस। 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, इसे हम बोलेंगे इनफिनाइट यानी कि अगर हमारे पास किसी सीक्वेंस की लास्ट टर्म मौजूद नहीं है तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास इनफिनाइट सीक्वेंस है, और अगर हमारे पास लास्ट टर्म मौजूद है तो इसे हम बोलते हैं ये हमारे पास फिनाइट सीक्वेंस है। तो हम एक दो क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड करते हैं कि सीक्वेंस को सॉल्व हम कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है an इज़ इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n 2n - 3, फाइंड इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। तो हमारे पास एक जनरल रिलेशन गिवन है, हमने क्या करना है, इस जनरल रिलेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमने इसकी पहली 4 टर्म जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, हम जस्ट इसमें n की वैल्यूज़ पुट करेंगे, और n की वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास जो है यहाँ a1, a2, a3 और a4 की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। तो हम पहले पुट करते हैं, पुट n इज़ इक्वल टू 1, तो a1 इज़ इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 1 2 × 1 - 3 इज़ इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 1 -1 2 - 3 -1 इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास a1 आया। अगर हम यहाँ से a2 की वैल्यू फाइंड करें, पुट n इज़ इक्वल टू 2, तो a2 इज़ इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 2 × 2 - 3
A2 इज इक्वल टू -1 रेस्ट पावर 2 हमारे पास क्या आएगा 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 -3 दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3, तो n3 हम इधर पुट कर लेते हैं, तो होगा हमारे पास A3 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 3 2 इंटू 3 -3, तो A3 हमारे पास होगा -1 रेज टू पावर 3 -1 6 -3, A3 हमारे पास होगा -1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट पुट करेंगे n इज इक्वल टू 4, तो जब हम n4 पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन बनेगा A4 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 4 2 इंटू 4 -3, A4 इज इक्वल टू 1 8 -3, तो ये हमारे पास बनेगा 5। तो A1, A2, A3, A4, तो A1 की वैल्यू हमारे पास आई है 1, A2 की वैल्यू हमारे पास है 1, A3 हमारे पास है -3 और A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। तो ये जो है आपको यहाँ से क्लियर होगा कि A1, A2 और A3 और A4 की वैल्यूज़ हमने क्या की हैं, फाइंड आउट कर ली हैं। जस्ट हमने क्या किया है, N1 पुट किया है, सेकंड हमने क्या किया है N2 पुट किया है, तो N2 पुट करने से हमारे पास 1 आया है। नेक्स्ट हमने N3 पुट किया है तो हमारे पास आया है -3। नेक्स्ट हमने N4 पुट किया है तो N को 4 पुट करने से हमारे पास वैल्यू A4 दैट इज़ इक्वल टू 5। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, an माइनस 1 इज इक्वल टू n+2, A1 हमारे पास गिवन है 2। तो क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ रिलेशन। तो हमने इस रिलेशन की पहली 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट हमने क्या करना है, हमने n की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करना है और n की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करने से हमारे पास जो है फर्स्ट 4 टर्म्स इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑलरेडी जो है वो A1 की वैल्यू गिवन है। इट मीन्स कि हमारे पास n की जो सेकंड वैल्यू है वो क्या होगी 2। तो n की सेकंड वैल्यू हमने पुट करनी है, n इज इक्वल टू 2। A2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 + 2। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4। A2 माइनस A1 की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है 2 इज इक्वल टू 4 और A2 इज इक्वल टू 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास A2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3। तो n हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास होगा A3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 + 2। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 की वैल्यू जो है वो हमने अभी फाइंड आउट की है जो कि हमारे पास है 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, A3 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। तो A3 की वैल्यू हमारे पास आएगी 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3 था। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 4। तो A4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 + 2। A4 माइनस 4 - 1 A3
इज़ इक्वल टू 6। तो A3 की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 11 इज़ इक्वल टू 6। तो A4 हमारे पास आएगा 6 + 11 दैट इज़ इक्वल टू 17। तो A1, A2, A3, A4। तो A1 की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, दैट इज़ इक्वल टू 2। A2 की वैल्यू हमारे पास जो फाइंड आउट हुई थी वो थी 6। A3 की वैल्यू हमारे पास थी 11 और A4 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या थी 17। तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि कैसे हम n की वैल्यूज़ को पुट करके वहाँ से डिफरेंट जो है वो A1, A2, A3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का